गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखो अपना सूरज भैया बोलते हैं। तू दे दे मेरा ये चाबी को ना एक्चुअली रखने का जेब में, बिकॉज इसकी ज़रूरत ही नहीं है अपने को। निकालो बंद करो, लेकिन नहीं, मच्छर इतने आ रहे ना भाई। वो लास्ट ब्लॉग में ना भाई कस्टमर का कंप्लेन आ गया। कस्टमर ने जिस वेंडर का बुकिंग था ना उसको कंप्लेन किया कि भाई गाड़ी में ना इतना ज़्यादा मच्छर था, इतना ज़्यादा मच्छर था। तो वेंडर का मुझे फ़ोन आया कि भाई क्या था, सीन में क्या था। मैं बोला भाई सही में मच्छर बहुत थे गाड़ी में, बट वो कुछ हमारा फॉल्ट नहीं था। गाड़ी जब सुबह को खुलती है, मतलब ओपन करता है सूरज टू क्लीन द मैटिंग एंड ये सब कुछ, तो बट वैसे मच्छर आने वाले हैं। कितना भी कोशिश करूँ मच्छर को भगाना वो 100% तो पॉसिबल है ही नहीं। एक दो तो गाड़ी में रह ही जाते हैं। भाई काम करते हैं ये मच्छर के लिए ना भाई, अपने विंडोज़ को रोल डाउन कर देते हैं चारों, एंड लेट्स सी होपफुली फिर मच्छर गाड़ी में नहीं रहेगी। मैंने एक्चुअली मैं हमेशा ट्रिप में यही करता ही हूँ, बट वो मच्छर है ना सर तभी बाहर निकलता है जब गाड़ी में कस्टमर बैठता है। उसके पहले तो वो बैठेगा, वो निकलेगा ही नहीं गाड़ी में बाहर। भाई अभी हम जा रहे हैं वापस टुवर्ड्स बोलून। कल जो क्लाइंट को मैंने ड्रॉप किया था ना भाई, आज वापस वही क्लाइंट का पिकअप है अराउंड 8 AM। एज पर द गूगल मैप ETA वो मैं पहुंचूंगा अराउंड 8:05 को। ठीक है, लेकिन वो 8:05 का 8:15 होने वाला है, बिकॉज अभी ट्रैफिक चालू हो जाएगा। पीक आवर्स है मुंबई के, तो इस बेटर कि मैं फटाफट निकलूँ, थोड़ा गाड़ी भगाओ एंड क्लाइंट के पास टाइम पे पहुंच जाओ। देखो सूरज दादा जय सुख। और सुबह के बज चुके हैं 7:30 एंड मेरी गाड़ी में पता नहीं एक मेरे को इश्यू लग रहा है। आई डोंट नो ये इश्यू है कि क्या है भाई। ये देखो हेडलाइट चालू है, ठीक है, ये हेडलाइट से ऑटोमेटिक, इसमें ऑफ करने का ऑप्शन नहीं है। ये या तो ऑन रहता है या ऑफ रहता है, लेकिन ऑफ मैन्युअली नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली होता है। कैसे? यहाँ पे एक सेंसर है, देखो आगे आपको वो दिख रहा है, वो छोटा सा वो सेंसर है। वो सेंसर यही काम करता है कि अगर उसके ऊपर लाइट आती है ना तो वो हेडलाइट बंद कर देता है। लेकिन अगर उस पर लाइट कम आएगी, जैसे अंधेरा होगा या मैं कोई टनल में चला गया तो लाइट कम आएगी इसके ऊपर, तो हेडलाइट चालू हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो दैट इज अ सेंसर। तो इतने मतलब सुबह के टाइम पे जब इतनी धूप है तो भी पता नहीं हेडलाइट चालू की चालू है। तो ये मुझे ना ये हाई क्रॉस में थोड़ा इशू लग रहा है, पता नहीं मतलब इशू है मेरी गाड़ी में स्पेसिफिकली, या एक्चुअल में हाई क्रॉस का ऐसा ही फीचर है कि उसका सेंसर ही वैसा काम करता है, मुझे पता नहीं भाई। क्योंकि एज फार एज व्हाट आई नो कि मेरी क्रिस्टा में भी ऑटोमेटिक हेडलाइट्स है एज पर द कंडीशन, डे लाइट कंडीशन। तो ये टाइम पे वो ऑफ हो जाती है, 100% है वो। लेकिन हाई क्रॉस का बंद नहीं हो रहा है यार। अगर आपके पास हाई क्रॉस है तो प्लीज़ जस्ट जस्ट लेट मी नो भाई कि ये सिर्फ मैं फेस कर रहा हूँ या ये सब लोग फेस कर रहे हैं। भाई देखो 8:10 ऑलरेडी हो चुका है, क्लाइंट का पिकअप था 8 बजे। क्लाइंट में मैसेज किया है कि सर मैं 10 मिनट लेट होने वाला हूँ आज, तो ही टू ओके नो प्रॉब्लम, आप जब भी आओगे मुझे एक मैसेज कर देना। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं भाई, टाइम है ऑलमोस्ट 10 एंड आई हैव रीच बांद्रा। क्लाइंट को पिकअप किया फ्रॉम मोलन एंड वी हैव कम टू बांद्रा राइट नाउ। इतनी नींद आ रही है, मेरे को भूख भी लगी, लेकिन खाऊंगा यहाँ पे बहुत से पास मिली है। कुछ टाइम तक के लिए नैप लेता हूँ, सो जाता हूँ मैं भी। फिर अराउंड 11 o'clock सर विल कॉल मी, 11-11:30। उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से वापस टू गो टुवर्ड्स द व्हाट यू कॉल, उनके उनके और कुछ कुछ मीटिंग वगैरह है तो वहाँ पे जाएंगे फिर। भाई द टाइम इज ऑलमोस्ट 12 o'clock एंड सर है ना अभी यहीं पे वो विंडो शॉपिंग करते हैं, सर और मैम दोनों। तो अभी वो यहाँ पे पीछे गए हैं टू गेट अ बुके। वो अभी चिकन के घर पे जा रहे हैं। तो अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ, सर टोल में कि मेरा बैग नीचे रख दे यहाँ पे, तो बैग भी रख दिया है, ये पानी का बॉटल्स और उनकी सब बैग्स है। तो सर का आज एक्चुअली ही गोना स्टे एट जेट मैरियट या ऐसे कोई होटल में रुकने वाला है। और कल उनकी फ़्लाइट है, तो जो होटल में रुकने वाले हैं ना वही होटल गाड़ी प्रोवाइड करेगी फॉर ट्रांसपोर्टेशन टुवर्ड्स द एयरपोर्ट। तो नहीं, सर को मैंने ड्रॉप किया उनके फ्रेंड के घर पे। फिलहाल मैं अभी आया हूँ यश के घर पे, ये अपनी हाई क्रॉस यहाँ पे। तो सेफ पार्किंग मिल गया है। एक्चुअली पार्किंग अलाउड नहीं है से बाहर की गाड़ियों को, लेकिन यश का वर्ड चलता नहीं है, मेरी वैन का वर्ड चलता है यहाँ पे, बिल्डिंग है। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है, वो बाहर पूरा जैम है। भाई वापस निकल रहे हैं यहाँ से मेरी बहन के घर से, एक कप चाय पिया एंड नाउ अगेन गोइंग टुवर्ड्स खार सर को पिकअप करने के लिए। देखो सारे रास्ते खोल के रखे बीएमसी ने, सारे रास्ते, क्या मालूम मतलब इनको क्या होता है इलेक्शन के पहले, हर रास्ते खोल के रख देते हैं। अभी जहाँ तो जाए किधर से। तो भाई डिस्टेंस टू एमटी हो रहा है 71 एंड ये लाइट है ना 2-3 किलोमीटर पहले आई है, तो आई गेस 70-75 की रेंज है। आई गेस 75 की रेंज हो सकती है डिस्टेंस टू एमटी, मतलब रिजर्व में आने के बाद हाई क्रॉस में। आई एम नॉट श्योर भाई, फर्स्ट टाइम मैं नहीं, सेकंड टाइम मैं टैंक फुल करूंगा अभी। भाई कस्टमर को जस्ट ड्रॉप किया वापस, और वापस हम जा रहे हैं यश के घर पे।
तो यहाँ से वापस कुछ 10-12 मिनट का रास्ता रहेगा यश का घर। वहाँ पे जाएंगे, लंच वंच करेंगे एंड देन 1 आध 1.5 घंटे के बाद वापस यहाँ पे आएंगे। भाई अभी वापस निकलते हैं यार। घर पे जाके ना भाई वीडियो शूट करने भूल जाता हूँ मैं तो, क्या खाया क्या पिया। एनीवेज अभी निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी में डीजल कम है बट इस शोइंग के गाड़ी चल जाएगी कितना मेरा 54 किलोमीटर्स, तो आराम से पॉसिबल है। मुंबई में टेम्परेचर देखो 41 डिग्री यार, भयंकर गर्मी है भयंकर। यहाँ पे फिल्म डाला है तो भी अभी गर्म है, लेकिन नहीं है अच्छा खासा गर्म है यार, पता नहीं अब 41 है इसलिए ये इतना गर्म है या फिल्म नहीं है। फिल्म मतलब फिल्म है तो इसलिए इतना, मतलब समझ में नहीं आ रहा फिल्म में सही में इतना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और सलूफ पे भी मैंने फिल्म डाला है बट अब जो है सो है भाई। ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरे को ना 45 मिनट्स हो गया सर के लिए वेट करना था, तो अभी जाते हैं सर पिकअप करने। सर का मैसेज आ गया है प्लीज कम, सो लेट्स गो। एसी वेसी चालू कर लेते हैं ताकि गाड़ी ठंडा हो जाए एंड विंडोज रोल अप कर लेते हैं। भाई क्लाइंट को अभी मैंने जस्ट ड्रॉप किया है JW मैरियट सहार, तो अभी यहाँ से निकलते अपन अपने घर जाने के लिए। ETA दिखा था मैप पे तो अराउंड 1 आवर दिखा रहा था, तो हम लोग ले गए आर्य कॉलोनी वाला रोड वापस। एक्चुअली हमने ना रूट थोड़ा अलग लिया है, जाऊंगा तो मैं आर्य से ही, बट जो एग्जिट था ना JW मैरियट होटल का वो कोई पीछे के रास्ते से निकला है, तो ये 1-2 जंक्शन को ज़्यादा ही जाम है, तो 1 घंटे के ऊपर ही जाएगा। और अभी मैं आ चुका हूँ आर्य कॉलोनी में। इसकी आर्य कॉलोनी पहुँचने के लिए भाई मेरे को कम से कम 45 मिनट्स गए बेकार के, मतलब आई रिग्रेट मैं यहाँ से क्यों आया भाई। इतने टाइम से शायद मैं भी अपने घर की तरफ पहुँच गया होता यार, या एटलीस्ट कांदे भी क्रॉस कर लिया था। बाबा अभी तो मैं आर्य के अंदर हूँ, कब मैं गोरेगांव पहुँचूँगा, वहाँ से राइड मारूँ और कभी वो ट्रैफिक जाम क्लियर करूँ। भाई यश भाई का फ़ोन आया था, बोलते मामा आप किधर हो। मैं बोला भाई मैं भी गोरेगांव आर्य कॉलोनी में हूँ, घर जा रहा हूँ। तो बोलते मामा मेरा जॉब खत्म हो गया एंड आज का दिन खत्म हो गया, आप मुझे प्लीज़ पिकअप करने आओ। तो मैं इसको बोला खुशी खुशी एक काम कर, तो आजा हाईवे पे एंड मैं वहीं से पिकअप करता हूँ, फिर हम जाते घर पे, ठीक है। तो वो जगह से मेरा घर है ना हार्डली 10 मिनट का रास्ता है। मुझे बोलता है कि मामा कल होली है तो आई एम फुल्ली वो गीला हूँ प्लस पूरे कलर्स लगे मेरे ऊपर। मैं बोला सबसे पहले है ना ऑटो पकड़ और चुपचाप घर पे जा, मैं तुझे हाई क्रॉस में नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि अभी तक तो मैंने देखो एक सीट कवर भी निकाला नहीं, पीछे का पास एक मैंने आज ही निकाला, बिकॉज जो कस्टमर के साथ मैं आज गया था ना वो कह रहे थे मैं इसको निकालो बिकॉज दिस कैन स्पॉइल द सीट्स, वेंटिलेटेड सीट है। मैं तो ठीक है शायद ऐसा हो सकता है, तो मैंने वो निकाल दिया, लेकिन ये निकालने का मेरे को मन नहीं किया बिकॉज ऊपर वेंटिलेशन नहीं होता है, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन ऊपर नहीं होता है, तो फिर उसको मैंने अभी तक निकाला नहीं। तो कोई हिसाब से मैं यश को मेरी गाड़ी में बैठा था नहीं, अगर उसकी ऐसी कंडीशन है तो मैं इसको बोला भाई तो आ जा ऑटो वोटो पकड़ के फटाफट एंड घर पे जा मस्त फ्रेश हो जा, और फिर रात को हम लोग बैठ के खाना वाना खाते, लेकिन राउंड पे लेके नहीं जाऊंगा। उसको इतना मन है कि वो हाई क्रॉस चलाए और एक लंबा ड्राइव पे जाए, तो थोड़ा तरपाऊंगा उसके बाद ही इसको गाड़ी दूंगा चलाने को। भाई इतना गंदा ट्रैफिक है आज, क्या मालूम क्या है भाई। कल होली है, कल छुट्टी है, कल पूरा मुंबई खाली रहेगा। आज तो पता नहीं बहुत भयंकर जाम मिला रहे। यश का फोन आया था कि मामा कहाँ पहुंचे, मैं बोला अभी ऑन द वे हूँ, तो ये बोला मामा मैं तो घर पहुंच भी गया हूँ। पेट्रोल अच्छा है तेरे लिए कि तू घर जल्दी पहुंच गया। अभी फ्रेश हो जा, उसके बाद रात को जाते हैं एक ड्राइव पे। आई टोल्ड हिम कि रात के ड्राइव पे जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा मन है, और रास्ते का रास्ता भी थोड़ा खाली मिलेगा ना, तो उसको भी अच्छा है टू ड्राइव द व्हीकल। मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ बोरीवली एंड सडीला FM सुनना पड़ रहा है बिकॉज ऐप का क्लिप मैं लगा नहीं सकता हूँ, वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगा। और ये इतना एडवर्टाइजमेंट है ना भाई इसके ऊपर, क्या पूछो मत। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं, टाइम देखो 7:15। बहुत बड़ी गलती की आर्य से जाके। एक तो आर्य पहुंचने में मेरे को कम से कम लग गया 40-45 मिनट्स, ठीक है। फिर आर्य से बाहर निकलने में वापस लग गया आधा घंटा। फिर आर्य से ये जो ट्रैफिक मिला बहुत, ऊपर से बोली ईस्ट का वेस्ट में आने के लिए भाई वो ट्रैफिक, मतलब आज का दिन 2.5 घंटा मेरा ऑलमोस्ट लग गया एयरपोर्ट से मेरे घर पे आने के लिए, जो विच इज ओनली 17 किलोमीटर 17। चलो अभी गाड़ी में से सब सामान वो निकलते हैं and एक तो ये है और क्या है, बस यही है। हाँ सॉरी, चलो गाड़ी चालू की बंद चालू है।